जितना हमने इस मामले को सीधा समझा था ना, ओपाए ने मामला उतना ही टेढ़ा है। मैं कहता हूं चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज इंडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने बोला जे शाह ऐसी की तैसी तेरी, पाकिस्तान भी बायकॉट करेगा। 24 घंटे है जे शाह तेरे पास, बांग्लादेश को खिला, उसका वेन्यू चेंज कर, उसको श्रीलंका में जो है वो खिला, वरना पाकिस्तान ऐसी की तैसी भर देगा। ओ यार पाजी, क्या बोला है चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इंडिया के बारे में। हम आगे ही भिखारी बोर्ड है यार, हम ये अमरीकिया करने में बहुत आगे हैं, हम ये तमाशबीनिया करने में बहुत आगे हैं, लेकिन आज ओपन चैलेंज टू इंडिया, क्या हमें भी इंडिया ठुड्डे मार के बाहर निकाल देगा? क्योंकि हम भी बांग्लादेश की तरह माचूमैन बन गए हैं। क्या ऑफिशियल ट्वीट आ चुका है जी, बांग्लादेशियों को उनकी हैसियत दिखा दी है आईसीसी ने, एंड ऑफिशियली लात मार के इस ये पूरा देश जो साइकिल रिक्शा में बैठ के उधार की बीड़ियां पीते हैं लोग, सारी की सारी देश इकट्ठा होके, उनको लात मार के निकाल दिया वर्ल्ड कप से। और स्कॉटलैंड आ चुकी है वर्ल्ड कप में। वो बड़ा करते रहे, ओहो जी हमारे 20 करोड़ लोग हैं, आईसीसी को नुकसान हो जाएगा, आईसीसी ने रख के थप्पड़ मारा, निकल यहां से भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। और यही हैसियत है बांग्लादेशियों की जो दिखा दी। एहसान फरामोश, इससे बड़ा देश मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिनको 71 में इंडिया ने दिलाई इंडिपेंडेंस, इंडिया ने इंडिपेंडेंस दिखाई, जहां पे पता नहीं कितनी वहां पे औरतों की आबरू लूट ली गई, किससे? पाकिस्तानी आर्मी वालों ने, और उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए आज। तो बांग्लादेशियों को निकाल दिया वर्ल्ड कप से, सही हुआ, एंड तक भीख मांगते रहिए। पहले अकड़ रहे थे, फिर चिट्ठियां लिखी इन्होंने, एंड में भीख मांगने पे आ गए। आईसीसी ने रख रख के लाते मारी, जय शाह ने, वो है ना वो वाली तस्वीर, औकात दिखा दी इनकी। और अब वहां पे पाकिस्तानी, वो चोर का बच्चा मोहसिन नकवी, वो भौंक रहा है कि जी अभी शहबाज शरीफ आए नहीं है, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा ना तब हम डिसीजन लेंगे। ले बाहर हो जा। अब तुम्हारी हैसियत क्या है भूखे नंगो? तुम नहीं खेलोगे तो किसको फर्क पड़ जाएगा? तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हारी, और एक बात बता दूं आपको, ये इनकी चाल है पाकिस्तानियों की, बिकॉज ये इनकी हिम्मत ही नहीं है खेलने की इंडिया से। अगर इनकी औकात है ना तो आके खेल के दिखाएं। अब ये बनाएंगे ड्रामा कि जी बांग्लादेश बाहर होगी, हमें भी बाहर कर दो। अब तुम्हारी हैसियत है, 2 कौड़ी की तुम्हारी टीम बनी है, 3 बार तुम्हें लिटा चपेड़े मारी, अभिषेक शर्मा तुम्हारा असली बाप बन गया। तुम्हारी तो पाकिस्तान की सारी औरतें उसको गूगल कर रही है, हाय अभिषेक हमारा खसम बन जाए, अपने पतियों को तलाक देने में बैठी हुई हैं। तुम हमसे बातें करोगे बढ़ बढ़ के? हमें वो वहां पे आज स्टेटमेंट है उसका, मोहसिन नकवी का, कि जी देखिए वो आएंगे वापस, वी स्टैंड विद बांग्लादेश, आईसीसी को सोचना पड़ेगा। अबे क्या पिद्दी का शोरबा। क्लियर नोट के ऊपर यह बता दिया कि बांग्लादेश के साथ आपने नाइंसाफी की है, आपने बांग्लादेश को जो लात मार के निकाला है, इस तरीके से कोई नहीं निकाला जाता, और आपने बहुत गंदा काम किया। इस बात को लेकर मोहसिन नकवी साहब पहली दफा आपको देखने को मिले हैं क्लियर मीडिया के ऊपर प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को क्लियर कट किया कि भाई हमारे पास प्लान्स बहुत सारे हैं, हम किस तरीके से इस T20 वर्ल्ड कप की धज्जियां उड़ाएंगे आप देखेंगे। मोहसिन नकवी साहब का ये स्टेटमेंट काफी जगह पर बहुत वायरल हो रहा है, और बहुत ज्यादा इवन इंडिया के अंदर तो इसके क्लिप्स बनाए जा रहे हैं। और वो विक्रांत गुप्ता हलवे वाले वो हो गए, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे न्यूज एंकर्स हैं, स्पोर्ट्स जारी वाले हो गए, जो इस स्टेटमेंट को नोट कर रहे हैं, पूरे भारत को दिखा रहे हैं कि देखो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है यह मोहसिन नकवी। भाई ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह स्कॉटलैंड को खिलाया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस डिसीजन के ऊपर? देखिए मैं बड़ा हैरान हुई जब आईसीसी की मेल आई कि स्कॉटलैंड जो है वो रिप्लेस कर चुका है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बोल्ड डिसीजन बाय आईसीसी। मतलब कोई मान नहीं सकता, बिकॉज अगर आप देखें कि अगर आप इंडिया या पाकिस्तान का जो क्राउड है उन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपको पता चलता है कि वो लोग ज्यादा थोड़े से बन जाते हैं, पाकिस्तान में ये चीजें नहीं है। और क्रिकेट की तारीख में हमने देखा कि इंडियन ग्राउंड में मतलब बहुत सारे ऐसे हादसा हो चुके हैं जिनकी वजह से, अगर बांग्लादेश का हम देखें कि जो उनका स्टैंस था वो बिल्कुल ठीक था, और जो करंटली पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें भी बांग्लादेश बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक कर रहा था। अब जब से आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना है तो हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बोर्ड्स हैं चले, उनको तो वो आप कह लेंगे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी वो शराइत वो मान लेते हैं। छोटे बोर्ड्स पे आईसीसी जो है ना वो अपनी पूरी मतलब एक बदमाशी दिखाता है। ठीक है, अब इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना था, पूरा रिलीफ दिया गया, बिल्कुल ऐसे ही है, वो न्यूट्रल वेन्यू पे गए। अब होना यहाँ पे क्या चाहिए था कि बांग्लादेश की डिमांड मेरे ख्याल में मान लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि एक अच्छा इवेंट होता, क्योंकि वो राइट पे थे। और इसके एविडेंस है बाकायदा,
इस चीज के बकायदा एविडेंस राइट पे थे ना। Exactly. अगर मुस्तफिजुर रहमान को निकाला है तो खुद एक लूप होल दिया है, आप जिसको बर्दाश्त बना ही के नहीं कहा। कर सके, आप सिर्फ एक प्लेयर नहीं बर्दाश्त कर सके तो आप पूरी टीम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, दोबारा मतलब ग्राउंड में आग लगाई जाएगी और इस तरह की अल्लाह ना करे मतलब कंडीशन होगी। और जहां तक पाकिस्तान का है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए। उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन ये है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करता, पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा लिया और पाकिस्तान ने ये मौकफ अपना कायम रखा कि हम मतलब बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश राइट पे है, तो पाकिस्तान जब बाइकआउट करेगा तो फिर मेरे ख्याल में हो सकता है कि आईसीसी की कुछ अकल जो है वो ठिकाने आए। उनके भी मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। ये बांग्लादेश ने मुझे हैरानगी से मतलब सोच भी कैसे लिया कि इंडिया के खिलाफ वो हाइब्रिड मॉडल पे खेल सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल पे खेलना इंडिया के खिलाफ, कोई इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा हो तो ये कोई इजी काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं कि आप कोई भी मुंह उठाया और बोले हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है। सबूत है नहीं, प्रूफ है नहीं कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या प्रूफ है जी बांग्लादेश को सिक्योरिटी थ्रेट उधर? कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप कहते हैं मुसलमान हैं तो उन्हें कोई नुकसान है तो ये भी बात गलत है। क्या इंडियन टीम में मुसलमान नहीं खेलते हैं? क्या आईपीएल में मुसलमान नहीं खेलते हैं? क्या अफगानिस्तान टीम के लोग जो मुसलमान नहीं है, तमाम मुसलमान है, उधर खेलते हैं? उधर किसी को नहीं सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बाहर से इटली वगैरह आ रहा है, कनाडा आ रहा है, यूएसए के प्लेयर्स आ रहे हैं, उनमें क्या मुसलमान प्लेयर्स नहीं है? उन्हें जब कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, तो फिर बांग्लादेश को बकरे मुसलमान है। ये ड्रामा था बांग्लादेश का भी। भाई ये अगर आईपीएल उनका इंटरनल मामला है उसे छोड़े ना। और बाकी आपने जो इतना प्रोवोक इंडिया ने पूरी गेम खेली है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश का जो बोर्ड से समझ गई हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला जी हम इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इंडिया के अंदर जाके, और अब रो रहे हैं बैठ के क्या हमें उन्हें बात कर दिया आईसीसी वालों ने। अब अपने पौवे ने कुल्हाड़ी मार दी। पाकिस्तान का मीडिया भी कह रहा है कि बांग्लादेश का गलत फैसला था। तो बड़ी न्यूज, बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। मोहसिन नकवी का भी जो है कि स्टेटमेंट आ चुका है। भाई बांग्लादेश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को डाल दिया गया है। स्कॉटलैंड इन, बांग्लादेश आउट। कुछ भी करने का, जय शाह का ईगो हर्ट नहीं करने का। बांग्लादेश ने कहा था हमारे मैच श्रीलंका में कराए जाएं, हम इंडिया नहीं जाएंगे। बीसीसीआई और आईसीसी यानी जय शाह ने ये कहा था कि आपको इंडिया आना पड़ेगा, श्रीलंका के में मैचेस आपके नहीं करवाए जाएंगे, आपको इंडिया आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जगह स्कॉटलैंड को डाल दिया जाएगा। वहां से हम तो बांग्लादेश के साथ अटके हुए थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आके बांग्लादेश के समर्थन में हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, तो भाई अब तो मतलब जिद है, अब तो जिद है। अब तो बांग्लादेश को या तो यहाँ आना पड़ेगा या तो बांग्लादेश को घर पे बैठना पड़ेगा। तो उसका आज जो है कि ऑफिशियली उसकी न्यूज आ गई कि बांग्लादेश आउट, स्कॉटलैंड इन। मोहसिन नकवी ने आज स्टेटमेंट दी है, मीडिया के ऊपर बात कर रहा था वो लाहौर के अंदर, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसने ये बात करी कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप में जाएं या नहीं जाएंगे ये हुकूमत फैसला करेगी। यानी समझ रहे हो कि यू टर्न हो रहा है। मोहसिन नकवी इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। चेयरमैन ऐसी बात नहीं कर सकता कि हुकूमत फैसला करेगी। चेयरमैन सीधा बोल सकता है कि हम नहीं जा रहे, हम जो है कि रद्द करते हैं इस T20 वर्ल्ड कप को, हम नहीं जा रहे। अब आपको भी पता है इंडिया और पाकिस्तान का मैच हाई वोल्टेज मैच है। इस मैच ने दुनिया के बड़े बड़े मैचेस को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के जो कि टूर्नामेंट एक साइड और ये एक मैच एक साइड इंडिया पाकिस्तान का एक साइड होता है। तो आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा आईसीसी ने वेन्यू भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का बांग्लादेश का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। आईसीसी की भारत पर मेहरबानियां जारी। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक स्कॉटलैंड को इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ ग्रुप सी में रखा गया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि वही करेंगे जो हुकूमत कहेगी, एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। पहले हुकूमत फैसला बता दे, फिर प्लान A, B, C सब तैयार है। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है उनका। जनाब आईसीसी ने क्लियर कट बांग्लादेश को बता दिया है कि जनाब आपको हर सूरत जो है वो आपको इंडिया के अंदर आके जो है वो मैचेस खेलने पड़ेंगे और इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। और अगर आप नहीं आते तो फिर आपको वर्ल्ड कप से जो है वो बाहर कर दिया जाएगा, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को निकालने के आईसीसी के फैसले पर
पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने यह बताया है कि यह फैसला हुकूमत करेगी। सबसे पहले आपको खबर दें, इंडियन मीडिया के बाद अब क्रिकेट वेबसाइट ने भी दावा किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया है आज, और उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को इंटर किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब ये चीज पता चली तो मोहसिन नकवी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियरली वर्ड्स में बताया कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा है। आज तक जितनी भी खबरें आ रही थी उसमें यही मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान, मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों ने ये कह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली इस तरह से कोई बात भी बाहर नहीं आ रही थी, बट आज मोहसिन नकवी ने बाहर आकर यह साबित कर दिया, उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि पाकिस्तान मीडिया जो बातें रिपोर्ट कर रहा था वो सच कह रहा था। हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हमारा मौक़िफ़ वही है। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे साथ खड़े थे और बाकी सारे बोर्ड सेपरेट थे, और उसमें यही कहा गया कि जो प्रोटोकॉल आप इंडिया को देते हो वही आप पाकिस्तान को देते हो। अगर आपने पाकिस्तान के मुतालबे पूरे किए, अगर आपने इंडिया के मुतालबे पूरे किए, तो व्हाई नॉट बांग्लादेश? तो आप बांग्लादेश के मुतालबे क्यों नहीं पूरे कर रहे? क्या तकलीफ है आपको भाई? टेस्ट नेशन है बांग्लादेश, और अगर आप बांग्लादेश को कमजोर समझ रहे हो तो बांग्लादेश कमजोर नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान है। और साथ में पाकिस्तान के हवाले से जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो आए हैं और उन्होंने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आज स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना था कि भाई पाकिस्तान को कोई कंट्री डिक्टेट नहीं कर सकती, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे हम भी फैसला लेंगे। क्या फैसला आ सकता है भाईजान? क्या पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप 2026 से टाटा बाय बाय बाहर हो सकता है? ये क्या स्टोरी है जो उन्होंने कल फतह हासिल की है। खैर दाऊद साहब, आज जो है वो बांग्लादेश को ऑफिशियली तौर पर बाहर कर दिया गया। प्रेस रिलीज भी जो है आईसीसी की तरफ से आज जो है वो ऑफिशियली तौर पर आ गई और बांग्लादेश की जो वो छुट्टी करा दी गई। कितना बड़ा फैसला है और कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? क्योंकि क्रिकेट फर्टर्निटी में एकदम से एक ऐसी लहर दौड़ गई, क्योंकि काफी अरसा हो गया ना, हमने तो जितना आईसीसी इवेंट जो है वो हमने सही अपने होशो हवास में देखे, उसमें हमने किसी भी टीम को कभी इस तरह वर्ल्ड कप से बाहर होते नहीं देखा। अब इंडिया के साथ पंगेबाजी नहीं चलेगी, इंडिया पूरा माचू मैन है। मैं आपको बताऊं, इंडिया हार नहीं मानेगा, इंडिया नहीं झुकेगा। 24 घंटे आप इंडिया को देने, आप इंडिया को, मैं कहता हूं 48 घंटे भी दे दें, इंडिया का फैसला स्टिल यही रहेगा। इंडिया पाकिस्तान को बाहर कर देगा, इंडिया के पास बड़ा पैसा है, ब्रॉडकास्टरों को नुकसान नहीं होने देगा, इंडिया अपनी जेब से भी देगा, लेकिन ये माचू मैनू वाली हरकत नहीं चलेगी। बाकी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुल के सामने आ गया यार, उड़ती हुई चीज में हम अपनी जो है वो उंगल दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसका मतलब वो बातें ठीक थी तो बांग्लादेश भी, पाकिस्तान जो कॉन्फिडेंस दे रहा था उसी चीज के ऊपर बांग्लादेश भी कायम था, लेकिन बांग्लादेश की इंडिया के सामने नहीं चली तो स्कॉटलैंड आ गया ऑफिशियली तौर के ऊपर, जो पहली वीडियो में भी बताया था। लेकिन आज चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देके मुझे ऐसा लगा कि पानी मामला गंभीर होने वाला है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से सुने तो उसने बोला नहीं पाजी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट विल डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा कि नहीं खेलेगा, कि ऐसा नहीं चलेगा। यार मुझे नहीं समझ आ रही, असि पिंड च कले चौध नहीं है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका कोई भी नहीं उठ रहे यार, कोई तो उठे। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई और भी आके बोले इंडिया को, कोई हिम्मत नहीं करी, जैसे पाकिस्तान उठ गया कि ये गलत किया बांग्लादेश के साथ, ये वो। अब आईसीसी बोलेगा आपका इसमें क्या काम? ये आईसीसी, हम क्रिकेट चलाते हैं, हमारा इशू है या ये इशू। सबको पता था कि आखिर में क्या होने वाला है। आईसीसी कह रहा है कि 3 हफ्ते तक बातचीत हुई, मीटिंग्स हुई, स्टैंडर्ड प्रोसेस चला, लेकिन सच्चाई यह है डिसीजन पहले से लिखा जा चुका था। अब जरा सोचिए, अगर वर्ल्ड कप बांग्लादेश और श्रीलंका होस्ट कर रहे होते और इंडिया कहता कि हम पॉलिटिकल टेंशन की वजह से बांग्लादेश नहीं जाएंगे, तो आईसीसी को फैसला लेने में 24 से 48 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। तब ग्रुप स्वैप हो जाता, शेड्यूल बदल जाता और किसी की नाक नहीं कटती। लेकिन जब बात बांग्लादेश की आई तो अचानक आईसीसी को 3 हफ्ते लग गए। सच ये है कि यह फैसला क्रिकेट पिच पर नहीं हुआ, यह फैसला बंद दरवाजों के पीछे हुआ और इसका नुकसान हुआ सिर्फ क्रिकेट का और बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। बांग्लादेश के साथ खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। यह वर्ल्ड कप क्रिकेट जीत सकता था, लेकिन आईसीसी ने सिर्फ पावर दिखाई। अब आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए।